नव दुर्गा आखिर है कौन, इनकी उत्पत्ति क्यों, कैसे और किस उद्देश्य से हुई। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निसी भक्ति चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नव दुर्गा देवी दुर्गा के ही 9 रूप हैं। इन्हीं को नव दुर्गा कहते हैं। ये नव दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। फ्रेंड्स, ये नव दुर्गा को हम नवरात्रि के दौरान इन 9 देवियों की हम विशेष पूजा करते हैं। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रि के अवसर में इन 9 देवियों का विशेष पूजा की जाती है। बल्कि ये 9 दिन 9 देवियों को समर्पित है। हर एक दिन हर एक देवी को पूजा जाता है। जैसे कि प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा। इसी तरह 9 देवियां हैं और 9 दिन पूजी जाती हैं। फ्रेंड्स, ये 9 देवियां शक्ति का प्रतीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 9 देवियों के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्दुकम, पंचम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि च, महागौरी च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। फ्रेंड्स, ये 9 देवियां हैं और ये 9 देवियों के नाम हैं जो विशेष रूप से नवरात्रि के अवसर में 9 दिनों में पूजी जाती हैं। ये वो देवियां हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये वो महाशक्ति हैं जो ब्रह्मांड की रचना करती हैं, ब्रह्मांड की पालन करती हैं और ब्रह्मांड की संहार करती हैं। बल्कि ये पालनकर्ता और रचयिता और संहारकर्ता त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्यों में इनकी योगदान करती हैं। अब हम इन 9 देवियों का महत्व जान लेते हैं। ये सभी देवी दुर्गा के ही अंश हैं। बल्कि ये देवी दुर्गा के ही अंश से अवतरित हुई हैं। और इन देवियों की पूजा हम नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से करते हैं। बल्कि नवरात्रि के 9 दिनों में ये 9 देवियां विशेष रूप से पूजी जाती हैं। और हर एक 9 दिन एक एक देवी को समर्पित है और एक एक देवी की हम पूजा करते हैं। जैसे कि क्रमवाइज हम आपको बताएं कि पहला दिन शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरे दिन चंद्रघंटा। इसी तरह हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। और दशमी के दिन जो भी व्रत करते हैं माता रानी का, जो भी पूजा करते हैं, दशमी के दिन उनका व्रत टूट जाता है और वो पारण। दोस्तों, माता रानी का जो भी भक्त होता है, जो भी माता रानी की सेवा करता है, जो भी माता रानी की आराधना करता है, वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और वो सभी सुखों को प्राप्त करता है। माता रानी उनके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं और उसको अपने शरण में ले लेती हैं। और कहते हैं कि माता रानी के भक्त माता रानी की पूजा करके अपने सारे कष्टों और पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो फिर माता रानी के भक्ति को ही प्राप्त हो जाते हैं। और माता रानी उनको सारा सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं, भरपूर कर देती हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि पिता तो कठोर होते हैं, लेकिन माँ बहुत ही कोमल होती हैं। वो बच्चों की दुख से बहुत ही जल्दी व्याकुल हो जाती हैं। वो बच्चों की दुख को कभी नहीं देख सकती। तो फिर माता रानी तो पूरा जगत जननी है, हम सबों की माँ है। वो भला संसार के बच्चों को, अपने भक्तों को कष्ट में कैसे देख सकती है। उनको भी बहुत ही कष्ट होता है अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कष्ट में देखकर। फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि नव दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि महिषासुर नामक एक राक्षस था जो कि पूरा ब्रह्मांड में बहुत ही उत्पात मचा रहा था, जिससे सारे देवी देवता सारे भयभीत हो गए। और वो क्या स्वर्ग पे राज करना चाहता था और सभी ऋषि मुनियों को और जो भी भक्त जन थे सबको परेशान करके रखे हुए। महिषासुर के आतंक से भयभीत होकर, परेशान होकर सारे देवी देवता त्रिदेव के पास गए। उन्होंने बोला कि भगवान, अब आप ही कुछ उपाय निकालिए। तब देवताओं की बात सुन के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपना अपना तेज प्रदान किया और बाकी सब देवताओं ने भी अपना अपना तेज प्रदान करके एक सुंदर सी कन्या की उत्पत्ति की। बल्कि हम कह सकते हैं कि उस तेज से एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई जो कि नवदुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और वही देवी दुर्गा 9 रूपों में विभाजित हो गई, अपने अंश से 9 देवियों को प्रकट की। तो वहीं पे नव दुर्गा का उत्पत्ति हुआ। देवी दुर्गा की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण और धर्म की स्थापना था, जो कि उन्होंने किया। तो फ्रेंड्स, यही है नवदुर्गा की कहानी। यही है कि देवी दुर्गा
कि उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किस उद्देश्य से हुई। तो फ्रेंड्स चलिए हम सब मिलकर माता रानी की जय जयकार करें और उनके चरणों में अपना शीश हमेशा हमेशा झुकाए रखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी और माता रानी आप लोगों का भी कल्याण करें और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराते रहें। बोलिए जय माता दी। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में माता रानी के 9 रूप के हर एक रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।